गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा व्याख्यान है बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो विषय है वो है सिलेबस। समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों की भांति बीए पार्ट थर्ड में भी समाजशास्त्र के 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है आपका उसका शीर्षक है सामाजिक विचार या समाजशास्त्री चिंतन, सोशियोलॉजिकल थॉट। और जो दूसरा जो पेपर है आपका वो है उप समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सब सोशियोलॉजीज, उप समाजशास्त्रीय शाखाओं का परिचय। तो इस बार भी आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट पेपर के अधिकतम अंक 100 हैं और उसी प्रकार द्वितीय पेपर सेकंड पेपर के अधिकतम अंक भी 100 होंगे और प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 36 होने चाहिए। तो आज जैसा मैंने कहा इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपको फर्स्ट पेपर जो आपके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्धारित है उसका सिलेबस आज आपको दे रहा हूँ। ये सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस 3 यूनिट्स में, 3 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली यूनिट का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इसका हिंदी अनुवाद होगा शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। इसमें हम उन समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, उन समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जिनका संबंध शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा से है। आपके पाठ्यक्रम में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में 2 सोशल थिंकर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, 2 सामाजिक विचारक हैं और दोनों के ही 2 सिद्धांत आपके लिए इस पाठ्यक्रम में हैं। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में बहुत सारे समाजशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है। कार्ल मार्क्स, एमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर और रहने कितने समाजशास्त्री हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए केवल 2 समाजशास्त्री और उनके 2 सिद्धांत आपके कोर्स में हैं। पहले समाजशास्त्री जिनके नाम से आप चिर परिचित हैं, जिनका नाम कोई नया नाम नहीं है बल्कि सभी लोग जिनके नाम से परिचित हैं, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के 2 थ्योरीज, 2 सिद्धांत आपके लिए हैं। पहला है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, इसे हिंदी में हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत है जो आपके पाठ्यक्रम में है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और उनका प्रत्येक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का नाम न केवल समाजशास्त्र के साथ अपितु राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के साथ में भी नाम जुड़ा हुआ है इनका। तो जितने भी सिद्धांत हैं, प्रत्येक सिद्धांत मौलिक है, प्रत्येक सिद्धांत में उनके अपनी विचारों की मौलिकता देखी जाती है और उनके सिद्धांत प्रासंगिक हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे, एक साम्यवादी विचारक थे और सामाजिक परिवर्तन के लिए वो आर्थिक कारक को ही जिम्मेदार मानते थे। उनका यह मानना था कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो आर्थिक कारणों की वजह से होता है। तो कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत,
जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स का दूसरा सिद्धांत क्लास स्ट्रगल अर्थात वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्लास स्ट्रगल को हम हिंदी में कहते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। जैसा मैंने आपसे कहा कि कार्ल मार्क्स भौतिकवादी विचारक थे। आर्थिक कारक को ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक मानते थे। उनका विचार था कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक कारकों की वजह से होते हैं। और आपने ये कहा कि इतिहास के प्रत्येक युग में हमेशा दो वर्ग रहे हैं। क्लास स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो उनका ये मानना था कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग शोषक वर्ग रहा है जिसके पास उत्पादन की प्रक्रिया पर एकाधिकार रहा है। इस शोषक वर्ग का उत्पादन की प्रक्रिया पर एकाधिकार रहा है और शोषक वर्ग के पास समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां नहीं है। और शोषक वर्ग के विरुद्ध जो दूसरा वर्ग रहा है वो शोषित वर्ग है। इतिहास के किसी युग को उठा के देखें हम लोग, जैसे कार्ल मार्क्स मानते हैं तो दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग का हमेशा शोषण किया है। नाम अलग अलग रहे हैं इनके, लेकिन ये दो वर्ग हमेशा देखे जाते रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स के ये दो सिद्धांत डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, दो सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत जो दूसरे सोशल थिंकर आपके लिए हैं पढ़ने के लिए, जिनका अध्ययन आपको पढ़ना है, जिनका अध्ययन आपको करना है, जिनके सिद्धांतों को आपको पढ़ना है, उनका नाम है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का नाम भी आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट थे, जिनका संबंध फ्रांस से था, जिन्होंने सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक केवल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द, सोशियोलॉजी शब्द से संसार का परिचय कराया। लेकिन फ्रांस में ही अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी कहें या कहना चाहिए कि अगस्त कॉम्ट के बाद फ्रांस में जिस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना सबसे अधिक योगदान दिया वो कोई और नहीं, अब तो इमाइल दुर्खीम थे। तो इमाइल दुर्खीम के दो सिद्धांत आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है। पहला सिद्धांत है सोशल फैक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य के बारे में उनके जो विचार हैं, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत आपके सिलेबस में है। और इमाइल दुर्खीम का दूसरा सिद्धांत जो आपके कोर्स में है, डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य के बारे में मैं इस लेवल पर आपको बताऊं कि दुर्खीम का मानना था कि व्यक्ति के काम करने के, सोचने के और अनुभव करने के वे तरीके, काम करने के तरीके, अनुभव करने के तरीके और सोचने के तरीके, वे तरीके जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, अर्थात जिनका संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से बिल्कुल भी नहीं होता, जिनका संबंध सामूहिक चेतना से है। तो व्यक्ति के काम करने के वो तरीके जिनका संबंध व्यक्तिगत चेतना से नहीं है, अब तो सामूहिक चेतना से है। व्यक्ति के सोचने के तरीके, वो सोचने के तरीके जिनका संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से नहीं है, अब तो सामूहिक चेतना से है। और व्यक्ति के अनुभव करने के तरीके, चीज़ों को अनुभव करने के तरीके, लोगों को अनुभव करने के तरीके, वो तरीके जिनका संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से नहीं है, तो सामूहिक चेतना से है, वो सारे तरीके सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। व्यक्तिगत चेतना से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत चेतना व्यक्ति पर यह दबाव बनाती है कि व्यक्ति को सारे काम
अपने लिए करने चाहिए, अपनी खुशी के लिए करने चाहिए और उसे किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर भूख लगी है तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि खाने का टाइम है या नहीं है, या मेरे खाने पर दूसरे लोग क्या कहेंगे, बल्कि उसे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए खाना कभी भी कहीं भी खा लेना चाहिए। ये व्यक्तिगत चेतना है। और सामूहिक चेतना व्यक्ति पर यह दबाव बनाती है कि व्यक्ति को वो काम करने चाहिए जो समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है, तो उसे त्याग करना चाहिए। अपनी इच्छाओं का दमन करना है तो इच्छाओं का दमन भी करना चाहिए। तो ये तो व्यक्ति के काम करने के, सोचने के और अनुभव करने के वे तरीके जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र रहकर अस्तित्व में बने रहने की उल्लेखनीय विशेषता रखते हैं, वो सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। और दूसरा जो इनका सिद्धांत है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिट सेकंड का टाइटल है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। इसकी हिंदी होती है समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा। समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा। समकालीन का मतलब है कि हमारे काल में, वर्तमान समय में जो समाजशास्त्रीय परंपरा है वो कौन सी है और उसके साथ कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार मैंने कहा आपसे कि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के साथ बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के साथ भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों के नाम जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्री आज भी संसार के विभिन्न देशों में अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं और समाजशास्त्री जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे ही दो समाजशास्त्री जिनका वर्तमान में यानी समकालीन समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है सिद्धांतों के रूप में, विचारों के रूप में, वो दो हैं आपके जुर्गन हेबरमास और एंथनी गिडेंस। जुर्गन हेबरमास और एंथनी गिडेंस। जुर्गन हेबरमास के दो सिद्धांत आपके सिलेबस में है। पहले सिद्धांत का नाम है लेजिटिमेशन क्राइसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग वैधीकरण संकट या वैधता संकट। वैधीकरण या वैधता संकट, वैधता संकट। और दूसरे सिद्धांत का नाम है कम्युनिकेटिव एक्शन, अर्थात संप्रेषणीय क्रिया। संप्रेषणीय क्रिया। जुर्गन हेबरमास के बाद जो दूसरा नाम है, जो दूसरे समकालीन समाजशास्त्रीय विचारक आपके सिलेबस में है, जिनके दो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, उनका नाम है एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस के भी दो सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत का शीर्षक है मॉडर्निटी, जिसे हिंदी में आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता का सिद्धांत। और दूसरे सिद्धांत का नाम है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, और इसको स्ट्रक्चर को हम ढांचा भी कहते हैं, है ना। तो ढांचा भी कहते, ढांचा और साधन ये भी कह सकते हैं हम लोग। और ढांचे के स्थान पर एक शब्द और है जो समाजशास्त्र में प्रयुक्त होता है इसके लिए, संरचना। स्ट्रक्चर का क्या होता है? संरचना। सापर बिंदी संरचना। संरचना और एजेंसी, एजेंसी को साधन कहते हैं हम लोग। थर्ड यूनिट का शीर्षक है इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, अर्थात भारतीय समाजशास्त्रीय परंपरा।
भारतीय समाजशास्त्रीय परंपरा। हम इस लेवल तक आते आते ये समझ चुके हैं कि समाजशास्त्र केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है, केवल यूरोपीय देशों तक सीमित नहीं है, अपितु ये भारत में भी अपने पैर पसार चुका है और भारत में भी ये विकास की ओर निरंतर उन्मुख है, अग्रसर है। तो इस यूनिट के अंतर्गत हम उन समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे जिनका संबंध भारतीय समाज से है। भारत में भी बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जो दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और ऐसे ही दो समाजशास्त्री जो भारतीय समाजशास्त्र के स्तंभ हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं, उनके नाम है डीपी मुखर्जी और AR देसाई। डीपी मुखर्जी के दो सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं। पहले सिद्धांत का नाम है डायवर्सिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं विविधता, विविधता का सिद्धांत। डीपी मुखर्जी का ही दूसरा सिद्धांत जो BA पार्ट 3 समाजशास्त्र के इस पेपर के सिलेबस में है, वो है डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं का द्वंद्व, परंपराओं का द्वंद्व। परंपराओं का द्वंद्व। तो डीपी मुखर्जी के दो सिद्धांत हैं, विविधता का सिद्धांत और परंपराओं का द्वंद्व का सिद्धांत। इस पेपर की लास्ट यूनिट के लास्ट समाजशास्त्री जिनका संबंध भारतीय समाजशास्त्रीय परंपरा से है, उनका नाम है AR देसाई और उनके भी दो सिद्धांत आपके लिए हैं। नेशनलिज्म, पहला सिद्धांत है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद संबंधी जो उनके विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे इसमें। और राष्ट्रवाद के बाद, नेशनलिज्म के बाद जो दूसरा सिद्धांत इस पेपर के सिलेबस में है, वो है पाथ ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मार्ग, विकास का मार्ग। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में आपको कुल मिलाकर के 6 समाजशास्त्रियों को पढ़ना है और इन 6 के में से प्रत्येक के 2-2 सिद्धांत आपके सिलेबस में है। सबसे पहले समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स हैं, जिनके 2 सिद्धांत आपके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल है। इमाइल दुर्खीम के 2 थ्योरीज, सोशल फैक्ट और डिवीजन ऑफ लेबर है। जुर्गन हेबरमास के लेजिटिमेशन क्राइसिस और कम्युनिकेटिव एक्शन है। एंथनी गिडल्स की मॉडर्निटी और स्ट्रक्चर एंड एजेंसी है। डीपी मुखर्जी के 2 सिद्धांत डाइवर्सिटी और डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं और AR देसाई के 2 सिद्धांत नेशनलिज्म और पाथ ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेपर है, ये निश्चित रूप से विद्यार्थियों को तैयार करता है समाजशास्त्रियों के बारे में जानने के लिए, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को समझने के लिए, उनकी गहराई में जाने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक समाजशास्त्री ने किसी न किसी विषय पर कुछ ना कुछ कहा है, सिद्धांतों के रूप में कहा है, विचारों के रूप में कहा है। तो उन्हीं चीजों को जानने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पाठ्यक्रम मैंने बताया है वो समझ में आया होगा और कल से हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब पंखा चला लो।